व्यापक रूप से मरने के बाद कुछ और होता है, इतना जो माने। ईश्वर को भी मानना जरूरी नहीं है। हमारे वैदिक संप्रदाय में भी बहुत से दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को बहुत उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, पर कर्म फल को वे भी मानते हैं। तो मरने, यहाँ किए हुए कर्मों का हमें मरने के बाद भी कहीं उत्तर देना पड़ेगा, इतना जो मानता है, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे यहूदी है, कुछ भी है, वो धार्मिक या आस्तिक है, ऐसा मानने के लिए हम तैयार हैं। और इतना मानने के बाद आप विचार कीजिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उनका क्या फल होगा, ये निश्चय हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ आप डेमोक्रेसी की बात कर लीजिए, ठीक है, आप मेजोरिटी के आधार पर कोई निर्णय कर लीजिए, वो कानून बना दीजिए, लेकिन अगर फल देने वाला कोई और है तो उसने हमारे बनाए हुए कानून को या हमारे बनाए हुए संशोधनों को, हमारे बनाए हुए अमेंडमेंट्स को स्वीकार किया है कि नहीं किया है, ये जब तक निश्चित नहीं हो जाता तब तक हम इन नए संशोधनों को लागू कैसे कर सकते हैं। आप इस पर सावधानी से ध्यान दीजिएगा। संसार में कोई राजा ऐसा नहीं होता जो, ठीक है, वैसे देखिए डेमोक्रेसी पर भी बहुत से विवाद विद्वानों में चल रहे हैं। डेमोक्रेसी एक आज विश्व में बहुत व्यापक हो गई है, अलग बात है, लेकिन ये अत्यंत निर्दोष प्रणाली है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आज बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि सब प्रणालियों में सबसे अधिक निर्दोष ये है, ऐसा लोग मान रहे हैं, पर इसमें एक बहुत बड़ा मौलिक आक्षेप ये आता है कि जिस पर शासन करना है उसी के द्वारा शासन होना है, ये मूलतः एक गलत बात है। परिणाम ये होता है कि जिस पर आप शासन करना चाहते हैं उसकी इच्छा के बाहर आप नहीं जा सकते। आप बहुमत की बात कर लीजिए, लेकिन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हजारों और लाखों और करोड़ों व्यक्ति जो वोट देने के लिए जाते हैं वे कितने हर विषय के जानकार हो सकते हैं और उनके वोट का क्या मूल्य है। एक पाश्चात्य विद्वान ने एक बार बहुत अच्छा कहा था कि आई कैन टॉलरेट डेमोक्रेसी एज लॉन्ग एज वन जीनियस इज इक्वल टू वन फूल, बट इट बिकम्स अनटॉलरेबल व्हेन टू फूल्स आर मोर देन वन जीनियस। एक मूर्ख और एक बुद्धिमान बराबर है, वहाँ तक फिर भी डेमोक्रेसी को मैं सहन कर लूँगा, लेकिन दो मूर्ख बनकर एक विद्वान को उठा के फेंक दें जब हम क्या करेंगे। तो आज परिस्थिति हो रही है, लोक में इसका हम फल भोग रहे हैं। हो सकता है आपको ये अगर लग रहा है कि इससे अच्छी और कोई शासन प्रणाली नहीं तो आप उसे चलाइए। न शासन प्रणाली के लिए डेमोक्रेसी को बदल देने की वकालत करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, परंतु धर्म के क्षेत्र में आप डेमोक्रेसी कैसे ला सकते हैं। कौन सा राजा ये कहेगा कि अपराधियों से पूछ लो तुम्हारा कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा है, तुम जो कहो वो फल हम दे दें, ये कैसे कोई राजा करेगा। इसलिए हर राजा का अपना एक कानून होता है और उस कानून को पालन कराना वो चाहता है। अगर ईश्वर में कुछ सामर्थ्य है, और ईश्वर सबसे अधिक सामर्थ्यशाली है, ये सभी धर्म मानते हैं, तो ईश्वर अपने कानून में आपके द्वारा किए हुए संशोधनों को स्वीकार करता है कि नहीं, ये पहले जब तक हमें पता न चल जाए तब तक हम परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर सकते। पर इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम अन्य संप्रदाय वालों को, अन्य धर्म वालों को, अपने धर्म, मैंने पहले ही कह दिया कि जब तक आप सब धर्म वाले अपने अपने धर्म का पालन करते रहें तब तक ये समस्याएं खड़ी नहीं होती। समस्याएं तब खड़ी, इसलिए सनातन वैदिक धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, जितने पुराने धर्म हैं वो कभी दूसरे को अपने में नहीं लेते। इसलिए ये लोग जहाँ कहीं हैं वहाँ अत्यंत निरापद हैं। किसी पारसियों से किसी समाज को आज तक कोई खतरा नहीं हुआ, सनातनियों से किसी समाज को आज तक कोई खतरा नहीं हुआ। अब परिस्थिति यह है कि जब दूसरों को अपने में लेने की बात आएगी तो ज़बरदस्ती चलेगी। मैं अपने प्रश्न पर आ जाता हूँ क्योंकि शायद 3-4 मिनट मेरे पास और शेष हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन वैदिक धर्म का इतिहास आप देख लीजिए, उसमें कभी भी अन्य संप्रदाय वालों को या उस संप्रदाय के अंदर वालों को वाणी स्वातंत्र या विचार स्वातंत्र में बाधा नहीं डाली गई है। वैसे हमारे इतिहास में दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है, गीता स्वयं बतलाती है, अन्यत्र भी है। जहाँ तक दैवी सृष्टि का प्रश्न है ये बाधा कभी नहीं आई। राम और रावण का संग्राम, आप रामायण का उदाहरण देख लीजिए। भगवान राम के सामने जब कभी ये प्रश्न आए कि अब क्या किया जाए, अगर धर्मशास्त्र उसका उत्तर देता है तो और किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, पर धर्मशास्त्र अगर उसका उत्तर नहीं देता और हमें विचार करना है, अथवा धर्मशास्त्र का यहाँ क्या उत्तर है इसका हमें विचार करना है, वहाँ भगवान राम के यहाँ कभी भी मतभेदों को दबाया नहीं गया। मैं इसके 2 उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण है जिस समय महाराज दशरथ ने भगवान राम को वनवास का आदेश दिया, लक्ष्मण जी इसके बड़े विरुद्ध थे। उन्होंने भगवान राम से स्पष्ट शब्दों में कहा कि महाराज दशरथ इस समय अपनी पत्नी के वश में आए हुए हैं, वे सोच विचार करके निर्णय नहीं कर रहे हैं, उनका निर्णय धर्मसम्मत नहीं है, इसलिए आप इसे स्वीकार मत कीजिए। भगवान राम ने नहीं कहा कि तुम कौन होते हो बोलने वाले,
राजा कह रहे हैं या मैं कर रहा हूँ तुम चुप रहो, ये उन्होंने नहीं कहा। अध्याय के अध्याय वाल्मीकि रामायण में है जहाँ उन्होंने लक्ष्मण जी को तर्कों से, युक्तियों से और शास्त्र के प्रमाणों से ये समझाया है कि नहीं, महाराज दशरथ भले ही पत्नी के प्रेम के वशीभूत होकर ये कर रहे हों, पर अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है, धर्म के विरुद्ध नहीं है, इसलिए हमें उसका पालन करना चाहिए। अगर वहाँ ये होता कि अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य को दबा दिया गया होता तो भगवान राम को इतने तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा प्रसंग यह है, जब राम की शरण में आते हैं, वहाँ सारे मंत्रिमंडल की एक राय थी कि इस समय भीषण को अपने यहाँ शरण देना खतरनाक है, ये शत्रु का स्पाई है, शत्रु का गुप्तचर है, अब तक क्यों नहीं, अगर ये इतना धार्मिक था तो इतने महीने बीत गए, अब तक कहाँ सोया हुआ था। लेकिन सबको अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य था, भले ही भगवान राम ने अपना निर्णय किया, पर उन्होंने अपना निर्णय किया वो भी सबको बताकर, सबको समझाकर, सबकी सम्मति से। दूसरा प्रसंग मैं महाभारत का लूँगा। महाभारत में भी युधिष्ठिर के यहाँ पूरा अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य था। दुर्योधन के यहाँ द्रौपदी के चीरहरण के समय जब अकेला विकर्ण, एक व्यक्ति, 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, उसमें से एक व्यक्ति कम से कम धर्म की बात कहने के लिए खड़ा हो गया विदुर के बाद, उस समय कर्ण ने उसे दबा दिया और लोगों ने दबा दिया। तो आसुरी संपदा का जहाँ साम्राज्य रहता है वहाँ किसी को स्वतंत्रता नहीं रहती, और दैवी संपदा का जहाँ प्राबल्य रहता है वहाँ सबको अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य है। अंतिम बात मैं कहूँगा कि यदि सनातन वैदिक धर्म में अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य न होता तो इस देश में वैदिक धर्म के विरुद्ध या उनसे भिन्न और बहुत से धर्म कभी पैदा न हो पाते। जैन और बौद्ध दोनों धर्म वेदों की घोर निंदा करते हैं। जिन वेदों को हम अनादि और अपौरुषेय मानते हैं, उन वेदों के लिए उन्होंने गालियों तक का प्रयोग किया है। त्रयो वेद से कर्तारो धूर्त भंड निशाचराहा, वेद के रचयिता धूर्त है, भाण है और राक्षस हैं। उनको भी हमने कभी शारीरिक दंड नहीं दिया। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया। आप पश्चिम की बात करते रहिए, भारतवर्ष में आप एक भी उदाहरण ऐसा दीजिए जहाँ किसी वैज्ञानिक को, किसी विचारक को, चूंकि उसके विचार राज्य के या सरकार के विरुद्ध हैं इसलिए उसको कभी जेल में डाला गया हो या सताया गया हो। शारीरिक, जिन लोगों ने वेदों को गालियाँ दी, जिन्होंने भगवान राम को गालियाँ दी, जिन्होंने भगवान के राम को गाली देने, राम पर झूठा आक्षेप करने वाले एक व्यक्ति के आधार पर उसको जेल में नहीं डाल दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में। स्वयं भगवान राम ने अपनी प्राण प्रिया पत्नी का परित्याग कर दिया था। आप उदाहरण, हमारा इतिहास पूरा देख लीजिए। हमारे देश में वैचारिक मतभेद के आधार पर हमारे यहाँ किसी कन्फ्यूशियस को जहर नहीं दिया गया, किसी गैलीलियो को जेल नहीं दिया गया। वैचारिक विरोध के आधार पर अगर शारीरिक दंड देने का कोई इतिहास में हमारे यहाँ उल्लेख मिलता है तो पहला इतिहास गांधी हत्या का है, और उसकी जिम्मेदारी पाश्चात्य शिक्षा की है, हमारी संस्कृति की नहीं। इस पर बहुत कुछ कहना मुझे शेष है, पर मैं समझता हूँ आगे के डिस्कशंस में मैं कहूँगा। मैं समझता हूँ 1 मिनट शायद और है मेरे पास, मैं इतना ही कह लूँगा कि हमें पाश्चात्यों ने, अंग्रेजों ने इतने गलत इतिहास पढ़ाए हैं कि जिसके कारण आज हमारा नवयुवक उस इतिहास को पढ़ करके पथभ्रष्ट हो रहा है। आर्य भारत में बाहर से आए, आर्य और द्रविड़ ये 2 अलग जातियाँ थीं। आर्य कोई जाति थी, यही मूलतः गलत है। आर्य भारत में बाहर से आए, यही गलत है। इस पर मैं अधिक इसमें कह नहीं सकता, पर इतनी गलत बातें पढ़ने का परिणाम आज ये रहा कि भारत में उत्तर और दक्षिण का संघर्ष हो रहा है। नहीं तो भारत में उत्तर दक्षिण, आर्य और द्रविड़ का संघर्ष भी कभी नहीं था। और जैन और बौद्ध दोनों धर्म इस देश में हजारों वर्षों से पनपते चले आए, हमने कभी अभिव्यक्ति को रोका नहीं। उसके बाद में मुसलमान या ईसाई भी हमारे देश में आए, जब तक उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए तब तक हमने उनका कभी प्रतिरोध नहीं किया। मैं समझता हूँ इन पर बहुत से प्रश्न होते हैं और मैं चाहता हूँ कि प्रश्न हों, वे हम लोग आगे फिर विचार में रख लेंगे। Thank you, Dr. Vyas, for a very interesting exposition. I now request Dr. Zakir Naik to take the mic. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. وَنَزُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dear Mr. Chairman, my learned speakers, the press, and my dear brothers and sisters, I greet you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, blessings, and mercy of Almighty God be on all of you. The topic for today's debate is religious fundamentalism a stumbling block in the freedom of expression? What is the meaning of a fundamentalist? A fundamentalist is a